Hello bachcho, let's see this question. The question says, in the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. First में दिया गया है if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark 1. Second में दिया गया है if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. थर्ड में दिया गया है इफ assertion is true statement but reason is false, then mark 3. एंड फोर्थ में दिया गया है if both assertion and reason are false statement, then mark 4. ठीक है, तो जो assertion है that is the high frequency electromagnetic wave are detected by some means based on the physical effects they produce on interacting with matter. एंड जो रीजन दिया गया है दैट इज द ऑसिलेटिंग फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन एक्सेलरेट चार्ज एंड कैन प्रोड्यूस ऑसिलेटिंग करंट, देयरफॉर एन apparatus designed to detect electromagnetic wave is based on this fact. राइट, सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है असर्शन एंड रीजन. हमें चेकआउट करना है कि असर्शन एंड रीजन ट्रू है या फिर फॉल्स है, एंड कैसे रीजन हमारे पास से रिलेटेड है टू द असर्शन. सो असर्शन में बोला गया है कि एक हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिटेक्ट की जाती है बाय सम मींस बेस्ड ऑन द फिजिकल इफेक्ट, यानी कि दे प्रोड्यूस ऑन इंटरेक्टिंग विद द मैटर. दैट मीन्स जब ये इंटरेक्ट होती हैं विद द मैटर तो ये एक फिजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. इसे हमें दिया गया है इन असर्शन. साथ ही रीजन में बोला गया है कि जो ऑसिलेटिंग फील्ड है ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एक्सेलरेट करती है चार्ज एंड प्रोड्यूस करती है ऑसिलेटिंग करंट, देयरफॉर एन apparatus है डिजाइन टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो बेस होता है ऑन दिस फैक्ट. तो हमें बताना है कि असर्शन एंड रीजन ट्रू है या फॉल्स है. सो इस क्वेश्चन के लिए हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टीज. इट्स प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो देखो क्या होगा यहाँ पर. जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इंटरेक्ट करेगी, फॉर एग्जांपल वो इंटरेक्ट करती है किसी भी मेटल सरफेस से, सो वो प्रोड्यूस करेगी एक फिजिकल इफेक्ट. सो हाई फ्रीक्वेंसी ईएम वेव है जो इंटरेक्ट करेगी विद द किसी भी मेटल सरफेस से, तो वो प्रोड्यूस करेगी एक फिजिकल इफेक्ट. ओके, तो जो है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिटेक्ट बाय सम मींस बेस्ड ऑन द फिजिकल इफेक्ट. ओके, तो फिजिकल इफेक्ट के द्वारा हम डिटेक्ट कर सकेंगे एंड ये प्रोड्यूस करेगी ऑन इंटरेक्ट विद मैटर. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो असर्शन इज द ट्रू. सो असर्शन दैट इज द ट्रू. बात कर लेते हैं रीजन की. तो रीजन में बोला गया है कि जो ऑसिलेटिंग फील्ड है ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेट, यानी कि जो एक्सेलरेट करेगी चार्ज को और प्रोड्यूस करेगी ऑसिलेटिंग करंट. तो देखो क्या होगा, एन ऑसिलेटिंग चार्ज है वो प्रोड्यूस करेगा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन स्पेस में, जो कि फर्दर प्रोड्यूस करेगा एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कि विच इन टर्न इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑसिलेटिंग हमारे पास है चार्ज एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके,
जो कि प्रोड्यूस करेगी एक ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, विच फर्दर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो वो क्या करेगी, वो प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेटिंग फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो एक्सेलरेट करेगी चार्ज को एंड प्रोड्यूस करेगी ऑसिलेटिंग करंट। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी रीजन है जो कि है ऑसिलेटिंग फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन एक्सेलरेट चार्ज। ओके, चार्ज को एक्सेलरेट करेगी और प्रोड्यूस करेगी ऑसिलेट करंट, यानी कि जो चार्ज एक्सेलरेट होगा तो ऑसिलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रीजन है दैट इज द ऑल्सो ट्रू। सो हेयर रीजन इज ऑल्सो ट्रू। ओके, एंड जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, जो कि है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि इंटरेक्ट करेगी विद द मेटल सरफेस एंड प्रोड्यूस करेगी फिजिकल इफेक्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा, मार्क करेंगे फर्स्ट को, दैट मीन्स असर्शन एंड रीजन ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा हो जाएगा मार्क 1 को हम करेक्ट आंसर देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। Hope you understood it well. Best of luck.